बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू और डिलीटिंग ए नोड पर बात करेंगे। देखिए बीएस ट्री यहाँ एक बना हुआ है, बाइनरी सर्च ट्री है। आप देख रहे हैं इसकी रूट नोड 50 है, लेफ्ट पे 30, राइट पे 70, सो ऑन ऑल द वे। आपके पास टोटल 3 लेवल्स हैं, लेवल 0, लेवल 1 और ये आपके पास लेवल 2 है। ये 3 लेवल्स जो हैं आप इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें हम डिलीशन पर बात करेंगे। मिनिमम वैल्यू बहुत का केस बहुत आसान है, मैं उसको डिबग नहीं करूँगा, मैं डिबगिंग सिर्फ डिलीशन के केसेस के लिए करूँगा। आपको पता है कि बीएसटी में हम देखते हैं कि जो स्मॉलर वैल्यू होती है दैट कम्स ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द नोड। तो ऑफ कोर्स जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आपको किसी भी ट्री के लेफ्ट मोस्ट ब्रांच में मिलेगी। जैसे इस पूरे ट्री में आप देख रहे हैं आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपके पास ये 20 है। तो 20 यू कैन सी इज द लेफ्ट मोस्ट लीफ इन दिस बीएसटी। तो इसकी जो सर्चिंग का नोड है फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू का, दैट इज वेरी सिंपल। उसमें सिर्फ हमने ये करना है कि हमने लेफ्ट की तरफ ट्रेवर्स करते रहना है अंटिल वी फाइंड दी स्मॉलेस्ट वैल्यू। जब तक हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो ना मिल जाए तो हम लीफ पर पहुंच जाए, लेफ्ट मोस्ट स्मॉलेस्ट लीफ पर, तो दैट इज गोइंग टू बी आवर स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो उसके लिए जो हमारा ये 4th नंबर ऑपरेशन है, दिस इज फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ऑप्शन 4 देंगे। ये आपका स्विच के स्टेटमेंट है। तो स्विच के स्टेटमेंट्स में आप देखें यहाँ पर आपके पास मिनिमम के नाम का कॉन्स्टेंट है, ऑफकोर्स इसकी वैल्यू 4 है। वो ट्री डॉट फाइंड मिनिमम का फंक्शन कॉल करता है जो कि पब्लिक सेक्शन में लिखा हुआ है। और अगर वहाँ से -1 रिटर्न हो जाए तो इट मीन्स की वैल्यू फाइंड नहीं है, और अगर -1 रिटर्न ना हो तो इट मीन्स हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है जी। इस यानी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1, तो आप देखें ना मिनिमम वैल्यू और वैल्यू डिस्प्ले कर दी जा रही है। और अगर वैल्यू इज इक्वल टू -1 तो फिर हम यहाँ पर एल्स के केस में ये वाला वो उसको जो है शो करेंगे कि ट्री इज एम्प्टी या वो हमें वैल्यू नहीं मिली। अच्छा, इन दिस केस हम जब इसको फाइंड करेंगे फाइंड मिनिमम को, तो ये आपके पास इसका पब्लिक रैपर आप देख रहे हैं। ये पब्लिक सेक्शन में हमने कोड लिखा हुआ है। पब्लिक सेक्शन में जो है हमने उसको इसलिए रैपर को लिखा है कि उसका हम प्राइवेट मेंबर्स को जो है फिलहाल एक्सेस नहीं करना चाहते। प्राइवेट मेंबर जो है उसको ये रूट है, ये टॉप पे आप देख रहे हैं इसका प्राइवेट मेंबर रूट आपको नजर आ रहा है। जो इसका पब्लिक मेंबर है वहां से आप सिंपली फाइंड मिन को कॉल करके हमने एक टेम्प नाम का पॉइंटर बनाया और उसके लिए फाइंड मिन फंक्शन जो कि प्राइवेट सेक्शन में लिखा हुआ है, फंक्शन ओवरलोडिंग हुई है। दोनों फंक्शन के नाम सेम है लेकिन इनके पैरामीटर्स आप देख रहे हैं डिफरेंट है। ये कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा पहला फाइंड मेन, और दूसरा फाइंड मेन जो है वो एक पैरामीटर ले रहा है विच इज द रूट ऑफ द ट्री। ठीक, ये रूट फाइंड करके वापस टेम्प में एड्रेस स्टोर कर देगा। अगर आपको दी गई वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू जो है उसमें मिल गई तो टेम्प में उसका एड्रेस आ जाएगा, और अगर ट्री एम्प्टी है तो यहाँ पे नल आ जाएगा। तो नल अगर ये टेम्प की वैल्यू चेक करेगा, टेम्प की वैल्यू अगर आपके पास नल है तो कंडीशन फॉल्स हुई तो -1 रिटर्न कर देंगे। और मेन में आपने देखा कि -1 के केस में हम कह रहे थे कि ट्री इज एम्प्टी। अदरवाइज टेम्प के अलावा कोई नल के अलावा कोई भी टेम्प में एड्रेस आ गया तो दैट विल बी एड्रेस ऑफ द मिनिमम वैल्यू, और हम टेम्प ऑफ डेटा उस एड्रेस पे पड़े हुए डेटा को एक्सेस करके वो डिस्प्ले करेंगे। ये इसका पब्लिक रैपर हो गया। ये अब कॉल करेगा प्राइवेट सेक्शन के फाइंड मिन को। ये देख रहे हैं आप इसे रूट को लेके ये चेक करें वाइल रूट। इस कंडीशन का मतलब ये पहले पार्ट का मतलब ये हुआ कि अगर रूट की वैल्यू नल नहीं है तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। आपको पता है नल या 0 इज इक्वल टू फॉल्स, इसके अलावा कोई भी नॉन जीरो या नॉन नल वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू ट्रू। तो ये तभी ट्रू होगा जब आपके पास रूट में कोई एड्रेस होगा अदर देन नल, और रूट का लेफ्ट जो है वो नल पीटीआर नहीं है, तो हम कहते हैं रूट में रूट का लेफ्ट जो है वो स्टोर करता है। ये वाइल लूप आपका चलेगा until it finds the leftmost leaf, और leftmost leaf is going to be the smallest value of my binary search tree, और हम उस एड्रेस को रूट में स्टोर करके रिटर्न करेंगे। दिस इज हाउ वी फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अब हम बेसिकली हमारा फोकस जो है ना वो डिलीशन पर है। तो डिलीशन के लिए थोड़ा सा पहले हम उसका कॉन्सेप्ट ले लें। अब देखें यही ट्री जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने दिखाया था, इसी ट्री को हम लेते हैं। हमने ये ट्री क्रिएट करना है। आप देख रहे हैं 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80। जब भी आप इसमें डिलीशन करते हैं ट्री में तो आपके पास 3 केसेस होते हैं। पहला केस एक लीफ नोड्स का होता है, यानी आप किसी ऐसी नोड को डिलीट करने जा रहे हैं जिसका कोई चाइल्ड नहीं है। इस केस में आपके पास 4 लीव्स हैं 20, 40, 60 एंड 80। अगर ऐसी किसी नोड को आप डिलीट करेंगे तो आपने सिंपली उसको डिलीट करके ट्री से हटा देना है, और उसकी जो पेरेंट नोड है उसका ये वाला पॉइंटर ऑफ कोर्स नल हो जाएगा। हमारा कोर्स रिकर्सिव जो है ना कोड रिकर्सिव इस तरीके से चलेगा कि वो इस पॉइंटर को नल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर लेट्स सपोज मैंने 20 को डिलीट करना है तो आई सिंपली रिमूव 20 एंड मेक द लेफ्ट पॉइंटर ऑफ 30 नल। आपका ट्री इस फॉर्म में आ जाएगा। ये एक केस हो गया, यानी डिलीटिंग अ नोड विद नो चिल्ड्रन। सेकंड केस, 3 केसेस हैं। सेकंड केस आपका ये हो कि लेट्स सपोज अब आपने एक नोड को डिलीट, एक ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसका एक चाइल्ड हो। फॉर एग्जाम्पल आपने डिलीट करना है 30 को, तो 30 को आपका नजर आ रहा है एक ही चाइल्ड है।
और वो चाइल्ड आपके पास कौन सा है 40। तो इस अगर आप किसी ऐसी नोड को डिलीट करने जा रहे हैं जो कि जिसका एक ही चाइल्ड है, तो उस केस में केस बड़ा सिंपल है, सिंपली रिप्लेस द नोड विद इट्स चाइल्ड। अगर एक ही चाइल्ड है तो उसके चाइल्ड को उठाओ और उस नोड की जगह रिप्लेस कर दो। जैसे इस केस में आप देखिए कि आपने जैसे ही 30 को डिलीट किया तो 30 की जगह आपने 40 को ट्री के अंदर इंसर्ट कर दिया। दिस इज द सेकंड केस। थर्ड केस ये होगा कि आप किसी ऐसी नोड को डिलीट करने जा रहे हैं जिसके 2 चिल्ड्रन हैं। पहला केस कोई चिल्ड्रन नहीं, दूसरा केस 1 चिल्ड्रन, और तीसरा केस जो वो 2 चिल्ड्रन का है। तो इस केस में आप देखें ये जो 50 है, लेट्स सपोज ये आपके पास वो नोड है जिसके 2 चिल्ड्रन है। इट डज नॉट मैटर कि उसके फर्दर कितने चिल्ड्रन है, उस अपने नोड के 2 चिल्ड्रन है। तो ये थर्ड केस। फॉर एग्जांपल अगर आपने 50 को अगर आपने डिलीट करना है तो 50 को ऐसी नोड जिसके 2 चिल्ड्रन हो उसको डिलीट करने के बाद आप उसको रिप्लेस करते हैं उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आपको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल याद होगी, हमने पढ़ा था लेफ्ट पैरेंट राइट की, हमने क्लास में पहले चीजें पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ उसकी रिवीजन कर रहे हैं। तो आप देखें सक्सेसर नोड जो है इसमें वो राइट साइड जो बाद में आ रही है, दिस इज अ सक्सेसर नोड। तो इन ऑर्डर सक्सेसर ये होगा कि उसके, इसका मतलब इन अदर वर्ड्स ये है कि आपको उसके राइट सब ट्री में तलाश करनी है स्मॉलेस्ट वैल्यू और उससे रिप्लेस करना है जो कि प्रॉपर्ली ट्री का बीएसटी की प्रॉपर्टी मेंटेन रखेगा, जिससे उसके लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यूज रहेंगी और राइट साइड पे तमाम की तमाम बड़ी वैल्यूज रहेंगी, क्योंकि राइट साइड पे सारी बड़ी वैल्यूज आनी है ना। तो आपने इसीलिए राइट साइड वाले सब ट्री से वो वाली वैल्यू उठानी है जो कि आपके पास स्मॉलेस्ट हो, सबसे छोटी हो। तो आप राइट सब ट्री से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो उठाएंगे दैट इज कॉल्ड एन इन ऑर्डर सक्सेसर। तो इस केस में जब देखें 50 के 2 चाइल्ड, आप 50 को डिलीट कर देंगे और अगर आप 50 के राइट साइड वाले ट्री में मूव करें तो इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपके पास है 60। इस वजह से 50 को डिलीट करने के बाद आपने रिप्लेस कर दिया 60 से, और आपका ट्री देखें अपना बीएसटी मेंटेन रह रहा है। उसके लेफ्ट साइड पे 40 स्मॉलर वैल्यू है और राइट साइड पे 70 और 80 जो है वो ग्रेटर वैल्यूज हैं। ये 3 केसेस हो गए। लेट मी रिपीट देम अगेन। पहला वो वाला केस जिसमें आपके पास आप ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसका कोई चाइल्ड नहीं, उस केस में आप ऐसी नोड को डिलीट कर दें। दूसरा केस वो है जिसमें आप ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसका एक चाइल्ड है, तो डिलीटेड नोड को उसके चाइल्ड से रिप्लेस कर दें, आपका सेकंड केस हो गया। और थर्ड केस में आप ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसके 2 चिल्ड्रन है, तो अगर ऐसी नोड को आप डिलीट कर रहे हैं जिसके 2 चिल्ड्रन है तो उसको आपने रिप्लेस करना है अपने इन ऑर्डर सक्सेसर से, यानी इन अदर वर्ड्स उसके राइट सब ट्री में सबसे छोटी वैल्यू से, ताकि जब वो नोड अपनी जगह पे पहुंचे तो उससे लेफ्ट साइड पे तमाम वैल्यूज छोटी हो और राइट साइड पे तमाम वैल्यूज बड़ी हों। जाहिर बात है जब आप राइट साइड से सबसे छोटी वैल्यू उठाएंगे तो राइट साइड पे सबसे छोटी वैल्यू भी जो है लेफ्ट साइड वाली वैल्यू से बड़ी होगी, और दिस विल मेक श्योर कि उसके राइट साइड पे बड़ी वैल्यूज रहें और लेफ्ट साइड पे छोटी। जैसे इस केस में देखें हमने 50 को रिप्लेस किया 60 से, तो उससे लेफ्ट पे छोटी वैल्यू रही और राइट पे बड़ी वैल्यू रही। ये रिप्लेसमेंट इस तरीके से होगी कि बीएसटी अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखेगा। अच्छा जी, let's go through the code of delete node and let's debug it and try to understand how the 3 cases work. मैं यहाँ पे देखें ये पब्लिक रैपर, यहाँ पे आपको पब्लिक सेक्शन में लिखा हुआ डिलीट वैल्यू का जो फंक्शन नजर आ रहा है। इट्स जस्ट रैपर मीन्स कि इसमें एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है डिलीट वैल्यू की वो प्राइवेट सेक्शन वाले फंक्शन में लिखी है, और इसके ऐसा हम तब करते हैं जब हम किसी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक। हम चाहते हैं कि प्राइवेट मेंबर को हम क्लास के बाहर से एक्सेस ना प्रोवाइड करें, तो हमने जो प्राइवेट मेंबर था रूट, उसको यहाँ पे देखें पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने प्राइवेट मेंबर के मेथड को कॉल किया, प्राइवेट सेक्शन के मेथड को, सॉरी, डिलीट नोड, और उसको मैं यहाँ पे मैं रूट को एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन इस रूट को मैं, चूंकि ये प्राइवेट सेक्शन में डिफाइंड है, मैं इसको मेन में एक्सेस नहीं कर सकता। मेरे पास यहाँ पे स्विच मेन्यू में अगर आप आ जाए तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो डिलीट की है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखें केस डिलीट हमने यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर किया है, और ट्री ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए हम डिलीट वैल्यू कॉल कर रहे हैं। ट्री ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे टॉप पे बनाया हुआ है, और ट्री ऑब्जेक्ट के लिए डिलीट के जो हम मेथड को कॉल करेंगे तो दिस विल कॉल द पब्लिक रैपर पासिंग इट ओनली द वैल्यू। यूजर ने जो वैल्यू दी कि इसको डिलीट करो वो वाली वैल्यू इसको पास करेगा, और फिर एक्चुअल जो प्राइवेट सेक्शन का कोड है वो प्राइवेट सेक्शन का कोड जो है वहां पर जाकर डिलीशन के 3 केसेस एक्चुअली हैंडल किए जा रहे हैं। ओके, इसको डिबग करने के लिए लेट मी पुट अ ब्रेक पॉइंट ओवर हियर। ये जस्ट बाय क्लिकिंग ओवर हियर, या आप राइट क्लिक करके ऐड ब्रेक पॉइंट या इंसर्ट ब्रेक पॉइंट को आप चूज कर लें तो आपके पास एक ब्रेक पॉइंट होगी। यहाँ से हम इसको 1 बाय 1 करके डिबग करेंगे। मैं इसको पहले स्टार्ट कर लूँ, और जो ट्री अभी मैंने आपको दिखाया, लेट मी क्रिएट दैट ट्री वंस अगेन, ठीक है। बिफोर आई गो इन टू द डिबगिंग सेक्शंस,
मैं आपको ट्री यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को फर्दर परस्यू करने से पहले आप यहाँ पर वीडियो पास कर लें और इस ट्री को अपने पास एक दफ़ा बना लें ताकि आपको इसके केसेस तीनों आसानी से समझ आ सके, क्योंकि इन बिटवीन स्विचिंग जो है वो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो आप इसको एक दफ़ा ट्री को बना लें और साथ साथ समझें और अपने पास एड्रेसेस जो है आप इसके ज्यूम करें या एड्रेसेस जो अगर आप एक्चुअली आप लिखने जाएँ तो और भी बेहतर है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से बन सके। ओके, लेट्स मूव बैक टू द कोड और लेट्स स्टार्ट डिबगिंग। अब हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, यहाँ पे कंसोल होपफुली आपको विजिबल होगा। जब कंसोल में हम जाएंगे तो कंसोल में अब आप देख रहे हैं वो जो मेन्यू हमने क्लास में देखा था वही वाला मेन्यू है। लेट अस फर्स्ट क्रिएट द ट्री। तो क्रिएशन के लिए मेरे पास पहला वाला ऑप्शन है इंसर्ट का। हमारे पास जो नोड्स थी वो मैं एक एक करके इसमें इंसर्ट कर दूंगा। मैंने पहली नोड इंसर्ट की 50, सेकेंड वन इज 30, द थर्ड वन इज 70। उसके बाद जो है मैं दोबारा इंसर्ट कर रहा हूँ 20 को इंसर्ट किया मैंने। मैं दोबारा यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ 40 को और वंस अगेन एक और इंसर्शन जो है हमारी 60 के लिए हो जाएगी और लास्ट इंसर्शन जो है वो हमारी 80 के लिए हो रही है। ओके, अब हमारे पास 9 नंबर ऑप्शन जो है वो ट्री को डिस्प्ले करने के लिए जो मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये ट्री जो है हम लैंडस्केप पोर्ट्रेट के बजाय लैंडस्केप की फॉर्म में डिस्प्ले कर रहे हैं। आपको लेफ्ट पे रूट लिखा हुआ नजर आ रहा है और टॉप पे राइट है और बॉटम पे जो है लेफ्ट चाइल्ड है उसके। देखिए 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80 ये वही ट्री है जो मैंने अभी आपको दिखाया था और इसकी वजह भी आपको मैंने क्लास में बताई थी ताकि आपको ट्रवर्सल का एक नया तरीका भी पता चल जाए। इसमें आप देख रहे थे कि हम राइट मोस्ट चाइल्ड को सबसे पहले एक्सेस कर रहे थे और इंडेंट का एक टैब आगे करके हम 1 बाय 1 इन तमाम नोड्स को आगे डिस्प्ले कर रहे थे। इसको हमने क्लास में डिस्कस किया था कि डिस्प्ले कैसे हो रहा है। ये एक और तरह की ट्रवर्सल थी आपके पास। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द एक्चुअल लॉजिक जिस पर हमारा फोकस है, दैट इज डिलीशन। डिलीशन के लिए 3 केसेस थे। तो सबसे पहला केस में ये था कि ऐसी नोड जिसका कोई चाइल्ड ना हो, हमने 20 को डिलीट किया था। तो मैं प्रेस की टू कंटिन्यू और मैं 2 की ऑप्शन डिलीट वाली देके मैं उसको 20 पास करता हूँ। मैं 20 पास करता हूँ तो अब मेरा कोड जो है वो डिबगिंग मोड में आ जाता है और आपको यहाँ पे ये येलो टर्टल नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि डिलीट वैल्यू पास हुआ और उसको वैल्यू पास हो गई 20 की। ये राइट साइड पे वॉचेस विंडो में आपको की नजर आ रही होगी 20 की और लेफ्ट साइड में आप देखो मेन के टॉप पे BST की क्लास का डिलीट वैल्यू का मेथड कॉल हो गया रेड कलर में जो हाईलाइटेड है। इसमें पहला दिस पॉइंटर आपको बताया था बाय डिफॉल्ट दिस पॉइंटर पास होता है, हालांकि वो पास नहीं कर रहे। और सेकंड जो है वो की आर्गुमेंट है जो कि हमने वैल्यू पर की जो हमने पास की वो 20 है जिसको हमने डिलीट करना है। ये वाला मेथड जो है अब कॉल कर रहा है प्राइवेट सेक्शन के एक्चुअल फंक्शन को। पब्लिक रैपर है यानी इसमें एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन नहीं है और प्राइवेट सेक्शन में वो एक्चुअल मेथड है जहां पे एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है डिलीशन के कोड की। अब आगे चलने के लिए आपको हमें पता है कि हम स्टेप इनटू करते हैं। व्हेन आई स्टेप इनटू दिस इनटू द बॉडी ऑफ डिलीट नोड व्हिच इज टेकिंग 2 आर्गुमेंट्स, द फर्स्ट वन इज रूट एंड द सेकंड वन इज की। तो अब ये अपने पास रूट का एड्रेस ले आया। अब यहाँ पे वॉचेस विंडो में हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और आप पैरामीटर्स अपने साथ लिख लीजिएगा ताकि आपको उसकी डिबगिंग करते हुए आसानी हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूट का एड्रेस पास हुआ है मैं साथ साथ उसको ट्रैक करना चाहता हूँ कि उसका डेटा पार्ट क्या है। आपको पता है कि आपकी रूट जहाँ से ट्री स्टार्ट हो रहा है सबसे पहली वो रूट कौन सी थी 50। तो देखें रूट का डेटा इसने 50 डिस्प्ले कर दिया। इसके साथ साथ आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी के रूट का लेफ्ट चाइल्ड और मुझे ये दिखा दो कि रूट का जो राइट चाइल्ड है वो कौन से हैं। तो आपको नजर आ रहा है लेफ्ट राइट में कुछ एड्रेसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको नजर आ रहा है आपके यहाँ पे लेफ्ट में जो है ना एक एड्रेस है और राइट में भी एक एड्रेस है। और अगर आप इन पे पड़ी वैल्यूज देखना चाहते हैं तो आई विल जस्ट शो वन ऑफ द वैल्यूज। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि रूट के लेफ्ट वाले पॉइंटर को डीरेफरेंस करके उसका मुझे डेटा मेंबर दिखा दो तो मुझे दिखा रहा है 50 का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो आपके पास 30 है। ठीक, इसी तरह आप इसका राइट चाइल्ड भी चेक कर सकते हैं और चीज़ें भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ज़्यादा क्राउडिंग नहीं करूंगा क्योंकि फिर मेरे लिए यहाँ पे कोड को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जस्ट टू मेक द कोड विजिबल मैं यहाँ पे फिलहाल रूट का डेटा, रूट का लेफ्ट, रूट का राइट के 3 बाकी चीज़ें इंशाल्लाह साथ साथ हम इसमें देखते जाएंगे कि आपके पास ये वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं। अच्छा, अब देखें लाइन 33 पर मैं खड़ा हूँ, रूट इक्वल्स टू नल PTR कंडीशन फॉल्स है क्योंकि आपको नजर आ रहा है रूट में नल नहीं है। एक नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, किस नोड का, वो रूट के डेटा में आपको नजर आ रहा है 50 का एड्रेस पड़ा हुआ है। 50 उसकी रूट नोड थी। तो अब जो की हमने पास किया डिलीट करने के लिए पहले हमें उस वैल्यू तक पहुंचना है। अगर वो की छोटी होगी तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे और अगर बड़ी होगी तो हम राइट साइड पे मूव करेंगे। उसके लिए आप ये देख रहे हैं पहली 2 कंडीशन है हमारे पास की तक पहुंचने के लिए। ओके, मैं स्टेप इनटू करता हूं तो ऑफ कोर्स हमने जो की पास किया 20 है, 50 से छोटा है,
तो ये लाइन 34 में इफ की कंडीशन ट्रू होकर लाइन 35 पर ये इफ की बॉडी में आ जाएगा, और इस केस में डिलीट नोड को रिकर्सिवली कॉल करेगा और उसे रूट के लेफ्ट के एड्रेस पास कर देगा। यानी आपके पास 50 के लेफ्ट में जो वैल्यू पड़ी है, 50 के लेफ्ट में अगर आपने ट्री अपने पास बनाया हुआ है तो आपको याद होगा कि वो 30 है, तो ये इसको 30 का एड्रेस पास कर देगा। ओके, लेट्स कैरी बैक, और वो एड्रेस हम दोबारा रूट के लेफ्ट में स्टोर भी कर रहे हैं, ठीक है, कीप इन माइंड। अच्छा, अब इसको हमने दोबारा कॉल किया रिकर्सिवली, तो एक और रिकर्सिव कॉल पुश हो गई, की वही 20 है, एड्रेस चेंज हो गया, नीचे वाला एड्रेस D0 है 6D0, मैं सिर्फ लास्ट इंडिकेट्स पढ़ रहा हूँ, और ऊपर वाले में आपको नजर आ रहा है A70 है। तो आपको जैसे कि अभी मैंने बताया कि 50 का लेफ्ट चाइल्ड 30 था, तो आप देखें रूट का डेटा भी किसको पॉइंट कर रहा है, 30 को। तो अब इस दफा रूट में 30 का एड्रेस है। ओके, स्टेप इनटू जब हम करते हैं ये वाली कंडीशन तो फॉल्स है, तो ये लाइन 34 पे मूव करेगा। आप टोटल देख रहे हैं 34 पे आ गया। अब जो वैल्यू आपने पास की है, यानी जो रूट का डेटा जो है, रूट का डेटा दैट इज एक्चुअली 30 इज लेस देन 20, कंडीशन फॉल्स है, तो ये लाइन 35 को जंप करके लाइन 36 से होता हुआ लाइन 37 में मूव कर देगा। तो इफ आई स्टेप इनटू ओवर हियर, मैं स्टेप इनटू पे क्लिक करता हूं, तो अब आप देखें आपके पास जो है ये लाइन 34 से होता हुआ लाइन 35 पे आ गया। ठीक है जी। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं रिवर्स बोल गया गालिबन। एक्चुअली की जो है वो 20 है और रूट के डेटा में 30 पड़ा हुआ है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है। 20 इज लेस देन 30, तो ये लाइन कंडीशन ट्रू होने की वजह से लाइन 34 से होता हुआ लाइन 35 में मूव कर गया। अब दोबारा हम डिलीट नोड को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं और हम उसे पास करेंगे रूट का लेफ्ट, यानी हम आप इसे पास करेंगे 30 का लेफ्ट। और अगर आपने अपने पास ट्री बनाया हुआ है तो यू विल सी कि 30 का लेफ्ट आपके पास 20 है, तो नेक्स्ट टाइम आपके पास 20 की ही एड्रेस 20 वाली नोड का एड्रेस ही पास होगा। मैं इसको स्टेप इनटू दोबारा करता हूं, तो अब आप देखें आपके पास रूट डेटा राइट साइड पे वॉचेस विंडो को अगर आप देखें तो रूट डेटा में 20 नजर आ रहा है, यानी ये जो ऊपर एड्रेस पास हुआ है दिस टाइम आपके पास जो रूट में पड़ा हुआ है ये रूट वाला एड्रेस, दिस इज 0xF63B00, दिस इज द एड्रेस ऑफ द 20, वो वाली नोड जिसको हम डिलीट करना चाहते थे। हम उस नोड तक पहुंच गए हैं, ठीक है, उस नोड तक हम पहुंच गए। तो इसके बाद क्या होगा, यानी आपको ये पता चल गया कि ये जो ऊपर वाली जो 3 लाइंस हैं, ये जो अभी हमने जिसको हमने डिस्कस किया 34, 35, 36, 37, ये लाइंस जो हैं हमने सिर्फ इसलिए लिखी हैं कि हम एक्चुअल वैल्यू जिसको हमने डिलीट करना है उस तक हम पहुंच जाएं। उस पर पहुंचने के बाद अब क्या होगा, तो उसके लिए आपका आगे का कोड रन होगा। ओके, लेट्स गो थ्रू इट। इफ आई स्टेप इनटू इट, रूट इज इक्वल टू नल पीटीआर, तो ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि आप देख रहे हैं रूट में नल पीटीआर नहीं बल्कि एक नोड का एड्रेस पड़ा हुआ, नोड आपके पास 20 है। ओके, की इज लेस देन ऑफ डेटा, ये कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि की छोटी नहीं है, यानी 20 इज लेस देन 20, कंडीशन फॉल्स, तो ये जंप करेगा 36 पर। की इज ग्रेटर देन 20 इज ग्रेटर देन 20, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो इट मींस आपको वैल्यू मिल गई। तो वो वैल्यू अगर आपको मिल गई तो नाउ यू विल जंप टू दी एल्स, ठीक है, आप एल्स की बॉडी में आएंगे। जब वो आपकी वैल्यू मिल गई तो अब आपका डिलीशन का कोड रन होगा। डिलीशन का कोड जो है हमारे पास ऐसे था कि अगर आपके पास क्या है, अगर कोई भी चाइल्ड नहीं है तो सिंपली उस नोड को डिलीट करके उसके पेरेंट के लेफ्ट या राइट पॉइंट उसका जो वो पेरेंट है उसके लेफ्ट पॉइंटर से डिलीट हुआ तो लेफ्ट को अपडेट होगा, राइट से डिलीट हुआ तो राइट वाला पॉइंटर उसका अपडेट होगा, यानी वो नल हो जाएगा सिंपली। ठीक है, आपने सिर्फ इस नोड को डिलीट करना है। तो अब इसमें इफ जो है दिस विल चेक इफ रूट ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू नल पीटीआर, ये वाला आपकी कंडीशन दो जगहों पर हिट होगी, एक वो जब कोई भी चाइल्ड ना हो और दूसरा एक उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो नल पीटीआर, और दोनों केसेस में ये वाली कंडीशन आपकी हिट होगी। तो अब रूट का लेफ्ट 20 जो है, अगर आपने अपने पास ट्री बनाया है तो 20 का लेफ्ट जो है इट इज नल पीटीआर, ठीक है, 20 का लेफ्ट जो है, और यहाँ पर अगर आप देखें ये 20 में इस दफा रूट में 20 का एड्रेस पड़ा हुआ है, उसका लेफ्ट भी आप देख रहे हैं 0x0 नल है, और राइट भी वॉचेस विंडो में अगर आप देखें तो वो भी आपके पास 0x0 नल है। ये दोनों वैल्यूज आपको 0x0 नल नजर आ रही हैं। नल मींस कि उसका ना ही लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, ये आपका पहला वाला केस था। तो इस केस में हम कैसे रूट को डिलीट करेंगे, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई इफ रूट ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू नल पीटीआर। तो आप इफ की बॉडी में मूव हुए, आपने एक टीएमपी नामी वेरिएबल बनाया और उसमें रूट का राइट पॉइंटर स्टोर कर दिया। कॉन्सेप्ट क्या है, हम ये जहन में ऐसे बना रहे हैं कि अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो इट मींस कि राइट चाइल्ड होगा, ठीक है, अगर राइट चाइल्ड है तो उस राइट चाइल्ड का
जो एड्रेस है वो टीएमपी में स्टोर कर दो। क्यों, ये भी आपको थोड़ी देर समझ आ जाएगी। राइट चाइल्ड इस केस में नहीं है, तो टीएमपी में राइट चाइल्ड में भी टीएमपी में एक्चुअली नल पॉइंटर आएगा, ठीक है। रूट ऑफ राइट आपके पास टीएमपी है ना, तो अब जब आप इसको स्टेप इनटू करेंगे तो आपके पास टीएमपी जो है दैट विल एक्चुअली बी अ नल पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पे इसका जो टेम्प है, सॉरी टेम्प में आपके पास नल पॉइंटर आ जाएगा। अब आप कह रहे हैं रूट, चूंकि वो वाली इसमें उस नोड का एड्रेस है जिसको आपने डिलीट करना था विच वाज 20, आप वहां तक पहुंच गए हैं, तो उसको उस पर डिलीट ऑपरेटर अप्लाई करके उसको डिलीट कर दो, यानी इस रूट में जिस भी मेमोरी का एड्रेस पड़ा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर दो। तो इसको रन करने के बाद हम मूव करेंगे लाइन नंबर 42 पे, और आप कह रहे हैं रिटर्न कर दो टेम्प को। टेम्प जो है उसमें आपके पास नल पीटीआर है, तो बेसिकली आप नल जो है यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। 20 का राइट चाइल्ड आपके पास नल था, ठीक है। ये नल जो है ये इसके कॉलर को पास होगा, और इसके कॉलर की लाइन नंबर 35 में हमें जाना चाहिए। अगर आप इस कॉल स्टैक को देखें तो इसके देखें रेड कलर का हाईलाइटेड करंटली एग्जीक्यूटेड स्टैक फ्रेम है, उसके नीचे इसका कॉलर फंक्शन पड़ा हुआ है। इसका कॉलर की लाइन नंबर 35 पर आप जहन में ये रखिएगा कि आप नल वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो यानी वी विल बैक टू दिस फंक्शन लाइन नंबर 35। जब मैं स्टेप इनटू करता हूं तो आप देखिए आई एम एक्चुअली एट लाइन नंबर 54। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जब ये वापस आया एट लाइन नंबर 35, तो लाइन नंबर 35 में आपने यहां पहुंचकर रूट के लेफ्ट में नल स्टोर कर दिया, टेम्प नल रिटर्न कर रहा था। तो जब आपके पास जो है 20 डिलीट हो गया, तो आपने ये कहा कि इस यहाँ पे जिस मेथड के लिए इसमें जो रूट की जो वैल्यू थी, इसमें देखें इस केस में रूट जो है ना वो आपके पास 20 से पीछे वाली वैल्यू को उसके पेरेंट को पॉइंट कर रहा है 30। तो 30 के लेफ्ट में आपके पास यहाँ पर लेट मी स्टेप इन टू, तो 30 के लेफ्ट में आपके पास नल स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आपके पास ये रूट का डेटा मैंने स्टेप इन टू किया तो 30 हो गया, और 30 के लेफ्ट में आपके पास नल स्टोर हो गया, ठीक। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो आप कि जो लाइन 35 की जगह जो आप बाहर जंप के, उसकी वजह क्या है? इफ में आपको पता है कि इफ एल्स में एक ही पार्ट चलता है, तो इफ चल गया तो ये एल्स नहीं चलेगा, ये नीचे वाला एल्स भी इसी एल्स की बॉडी में ही आता है। तो ये आपके पास ये वाला इफ लाइन 35 से लेकर लाइन 35 जब आपकी रन हो गई, तो 36, 37 ऑल द वे अप टू लाइन नंबर 52 ये आपके एल्स का पार्ट था। दैट इज वाई यू जंप टू लाइन नंबर 53, और वो वाली बॉडी को इसने स्किप किया, और लाइन नंबर 53 में ये रूट के एड्रेस को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। रूट करंटली आप देख रहे हैं उसमें दैट इज पॉइंटिंग टू 20, रूट सॉरी इज पॉइंटिंग टू 30। जो रूट का डेटा है वो 30 है, वो 30 वाली नोट जो है उसके ऊपर वाली नोट को पॉइंट कर रहा है, ये उसको रिटर्न करेगा, और ये उसके कॉलर की में जाएगा, अगेन लाइन नंबर 35 पे जाएगा। लाइन नंबर 35 में लेफ्ट का एड्रेस स्टोर का होगा। तो अभी अब इसको जब मैं स्टेप इनटू करता हूँ, आप देखें आई एम बैक टू 54, और 54 के बाद आप देखें आई एम बैक टू लाइन नंबर 53। रिटर्न में आपको समझा चुका हूँ कैसे काम करता है। ये फंक्शन की क्लोजिंग बॉडी है 54 से वापस 53 पे। तो 35 के बाद बाकी लाइन्स 2 स्किप हुई अगेन। 35 में जो है पहुंचकर रूट का लेफ्ट स्टोर हो गया, और रूट के लेफ्ट में वो वैल्यू स्टोर करने के बाद आपने बाकी की लाइंस को स्किप कर दिया, क्योंकि इफ चल गया तो एल्स नहीं चलना, और एल्स वाली लाइंस जो हैं वो लाइन नंबर 52 तक हैं, इसलिए ये 53 पर आ गया। 53 में अगेन रिटर्न जब आप करेंगे तो इस दफ़ा आप रिटर्न कर रहे हैं रूट, और वो रूट जो है करंटली पॉइंटिंग टू क्या है? 50 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। यू आर बैक टू द रूट ऑफ द ट्री। ये वाली रूट जो है इसके कॉलर को रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अब इस केस में जब मैं स्टेप इनटू करता हूँ, तो स्टेप इनटू करने के बाद आई एम मूविंग टू इट्स कॉलर। इसका कॉलर जो है अब ये वो रिकर्सिव कॉल नहीं है, डिलीट वैल्यू जो उसके पब्लिक रैपर हमने लिखा था उसके मुझे कैसे पता चला कि ऊपर वाले के 2 पैरामीटर्स और नीचे वाले का 1 पैरामीटर, उसमें सिर्फ की है 20। उसकी लाइन 172 पे जंप कर रहा है। तो देखें मैं रिटर्न की वजह से क्लोजिंग बॉडी पे गया, और क्लोजिंग बॉडी पे इट्स बैक टू लाइन 172, और यहाँ से इसने रूट का एड्रेस जो है वो इसमें क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। और आपकी वैल्यू जो है रूट में ऑफ कोर्स आपके पास जो की स्टार्टिंग रूट है, जो ट्री की स्टार्टिंग रूट है जो कि 50 थी, वो वैल्यू इसका एड्रेस वापस आ गया, और यहाँ से आप मेन प्रोग्राम पे वापस जंप करके ब्रेक करके आप दोबारा यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है जी। चॉइस नॉट इक्वल टू 0, अब ये मेरे लिए मुझसे चॉइस मांग रहा है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो मैं कोई भी की प्रेस करूंगा कंटिन्यू करने के लिए। सिस्टम CLS जैसे मैंने क्लास में बताया था वो आपके स्क्रीन को क्लियर कर देगा, और वंस अगेन वी आर बैक टू द स्टार्ट ऑफ द डू मेन्यू। आपका मेन्यू दोबारा डिस्प्ले होगा, और वंस अगेन आप यूजर से चॉइस लेंगे। अब इस दफ़ा
हम जो है एक दफ़ा इस ट्री को डिस्प्ले कर दें। मैं 9 प्रेस करता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे ये ट्री जो है दोबारा डिस्प्ले हो जाए। ओके जी, रिकॉर्डिंग को मैंने पास किया था ताकि मैं डिस्प्ले की डिबगिंग से आपको बचा सकूं। हम डिलीट पर फोकस रखें। तो आप देखिए 20 डिलीट हो गई है, सिर्फ और सिर्फ 30 जो है वो आपको नजर आ रहा है। उसका लेफ्ट चाइल्ड 20 था, वो डिलीट हो गया। अभी इस ट्री के अंदर हम सेकंड केस को उठाएंगे। ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसका सिर्फ एक चाइल्ड हो, तो वो 30 वाली नोड हम डिलीट करना चाहते हैं। 30 का आप देख रहे हैं कि चाइल्ड है 40। तो इस केस में डिलीशन जो है आपका डिबगिंग वाला कोड कैसे काम करेगा। ओके, लेट मी स्टेप इनटू इट और वंस अगेन क्लियर द स्क्रीन। होपफुली आपके पास ट्री अगर ड्रॉन है तो उसमें से आप 20 वाली नोड डिलीट कर दें और अब अपना फोकस 30 वाली नोड पे रखिएगा। जी, वी गेट बैक टू द स्विच मेन्यू। हम दोबारा उसको डिस्प्ले करके सारे के सारा मेन्यू को स्टेप इनटू कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यूज़र से हम यहाँ पे चॉइस ले लेंगे। और इस दफ़ा हम अगेन चॉइस दे रहे हैं डिलीशन के लिए। और इस दफ़ा हम एक ऐसी नोड डिलीट करना चाहते हैं जिसका एक चाइल्ड हो, ताकि हम सेकंड केस को डिबग करके देख सकें कि सेकंड केस में हमारा मेथड कैसे काम करता है। ओके, एक चाइल्ड के लिए यहाँ पे सेकंड केस में देखिए मैंने जब स्विच इनटू किया, स्टेप इनटू, और केस डिलीट रन हो गया। और केस डिलीट में रन होने के लिए अब हमने यूज़र से वैल्यू भी लेनी है। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे हमने 30 टाइप कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। 30 वो नोड है जिसका एक ही चाइल्ड था, वो अब राइट पे बचा है और वो 40 है। 20 वाली नोड हमने डिलीट कर दी, उसका लेफ्ट चाइल्ड हमने ऑलरेडी डिलीट किया हुआ है। ओके, तो वंस अगेन हमारा हम डिलीट वैल्यू जो कि पब्लिक रैपर है, पब्लिक रैपर में मूव करके हमने उसके प्राइवेट सेक्शन में एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन रूट के थ्रू स्टार्ट की है और रूट नोड आपकी 50 है। ओके, रूट इक्वल्स नल पीटीआर कंडीशन इज फॉल्स। अब जो वैल्यू जो की आपने पास की 30, की 30 इज लेस देन 50, रूट ऑफ डेटा कंडीशन ट्रू है। आपने रूट ऑफ लेफ्ट के लिए डिलीट नोड को दोबारा कॉल किया है, ठीक है, रिकर्सिवली। और देखें जो रिटर्न रिजल्ट होगा वो आपको पता चल गया कि वो रूट के लेफ्ट में स्टोर होगा, क्योंकि आप लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपने लेफ्ट साइड पे बैक ट्रैक करना है तो आप लेफ्ट साइड पे इसी के जरिए से बैक ट्रैक करके ऊपर जाएंगे। तो अब आपकी पहली 3 लाइंस किस लिए थी? उस वैल्यू से पहुंचने के लिए, ये इफ और एल्स इफ का कोड। और ये वाला एल्स जो है ये आप जो है उस केस के लिए जहां पे आपके पास या तो कोई चाइल्ड नहीं है और या सिंगल चाइल्ड है, आपने ऐसी नोड को डिलीट करना है। ठीक है, ये एल्स वाला कोड। ओके, मैं स्टेप इनटू करता हूँ। रूट के लेफ्ट के लिए दोबारा रिकर्सिवली पास हो रहा है, तो 50 का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो आपके पास 30 है। ठीक है, और 30 आपकी की भी है जो आपने पास किया डिलीशन के लिए। ये वाली पहली वाली कंडीशन फॉल्स होगी, आपको पता है की इज लेस देन रूट ऑफ डेटा, कंडीशन फॉल्स है। 30 इज लेस देन 30। एल्स इफ की इज ग्रेटर देन डेटा, 30 इज ग्रेटर देन 30, कंडीशन फॉल्स है। ये दोनों कंडीशन फॉल्स ये हैं कि आपको की मिल गई ट्री में, जिसको आपने डिलीट करना है वो वाली वैल्यू आपको मिल गई। अगर वो वाली वैल्यू मिल गई तो अब आप एल्स पार्ट में मूव करेंगे और एल्स पार्ट में जाकर आप ये चेक कर रहे हैं कि भाई उसका लेफ्ट पॉइंटर जो है वो क्या नल पीटीआर है। तो इस केस में आपको नजर आ रहा है कि जो आपका 30 आपने पास किया, 30 का लेफ्ट पॉइंटर अगर आपने ट्री बनाया हुआ है अपने पास, तो आपको शो कर रहा है कि उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो नल पीटीआर है। तो ये कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, आपके पास ट्रू होनी चाहिए। आप वॉचेस विंडो में भी देख सकते हैं कि रूट का लेफ्ट जो है वो 0x0 यानी नल पॉइंटर है। सिंस द कंडीशन इज ट्रू, तो आप इसकी बॉडी में मूव करके एक टेम्प पॉइंटर बनाए और उसके राइट वाला चाइल्ड का एड्रेस जो है वो टेम्प में स्टोर कर दें। ठीक है, क्योंकि राइट वाला चाइल्ड जो है इस डिलीटेड नोड की अब जगह लेगा। तो अब जो है हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि टेम्प में इसका एड्रेस स्टोर करने के बाद रूट को डिलीट कर दो। रूट में एड्रेस पड़ा हुआ है 30 का, जिसको आपने डिलीट करना था। तो डिलीट की वजह से ये 30 वाली वैल्यू जो है ये आपके पास, ये वाली नोड आपके पास डिलीट हो जाएगी और आपको कुछ फनी सी वैल्यूज वहां पर अपने वॉचेस विंडोज में नजर आएंगी, क्योंकि मेमोरी आपने रिटर्न कर दिया। और इसके बाद आप कह रहे हो टेम्प को रिटर्न कर दो। ठीक है, जब आप टेम्प को रिटर्न करेंगे तो यू विल मूव टू इट्स कॉलर। और इसका कॉलर की किस लाइन पे? लाइन 35 में। और टेम्प में आपको पता है कि 40 का एड्रेस पड़ा हुआ है, जो कि इसके राइट चाइल्ड के, यहाँ पे आपने लाइन 40 पे राइट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर किया था। तो अगर आप यहाँ पे स्टेप उल्टी करें तो आप इसके कॉलर में लाइन 35 पे जाएंगे, यानी एक्चुअली आप जाएंगे लाइन 53 पे। जब मैं स्टेप इन टू करता हूँ तो आप देखें आई एम बैक टू लाइन 53, इनफैक्ट लाइन 54। ओके, उसमें आप ये ये तो वो क्लोजिंग बॉडी आई, वही वाली फंक्शन कॉल चल रही है ऊपर वाली। अभी इसको स्टेप इन टू करके अब आप जो है लाइन 53 पे, अब नीचे वाली कॉल पे मूव है, ऊपर वाला स्टैक फ्रेम डिलीट हुआ। और 35 की बजाय 53 पे क्यों आए? क्योंकि 35 में इसने रूट के लेफ्ट में जो है वो स्टोर कर दिया, जो आपने एड्रेस आवाज से रिटर्न किया था वो यहाँ पे रूट के लेफ्ट में स्टोर हो गया।
और रूट्स को स्टोर करने के बाद इट जंप टू लाइन नंबर 52 एंड 53 इनफैक्ट, ठीक है, क्योंकि वो इफ चल गया तो एल्स वाले बॉडी के सारी लाइंस को उसने स्किप करता हुआ लाइन 53 पे आया, रिटर्न रूट। अब ये रिटर्न रूट जो है, यहाँ से आपके पास जो है रूट में करंटली ये 30 से ऊपर वाली नोड है, ऊपर वाली कॉल है, स्टैक फ्रेम है जिसमें 50 का एड्रेस पड़ा हुआ था। तो ये आपके पास जो है इसके जो पब्लिक रैपर को रिटर्न होगा, तो ये स्टेप इनटू लाइन, यहाँ से लाइन नंबर 172 पे आप जाएंगे 54 से होते हुए, या आप इसके कॉलर में आइए और ये वाली नोड जो है आपकी डिलीट होगी। ये हो गया आपका सेकंड केस। अब हम मूव करते हैं थर्ड केस की तरफ, और थर्ड केस कौन सा था, हमने ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसके 2 चिल्ड्रन हो, ठीक। होपफुली आपने अपने पास ट्री बनाया हुआ है, अगर नहीं बनाया हुआ तो लेट मी शो इट टू यू वंस अगेन, कि आपके पास यहाँ पर जब आप मूव कर रहे हैं तो हम बेसिकली, हमारा ट्री की करंट सिचुएशन ये है, हमने 30 को डिलीट किया तो 40 को 30 ने रिप्लेस कर दिया, और अब हम 50 को डिलीट करना चाहते हैं। जब हम 50 को डिलीट करेंगे तो उसको रिप्लेस करेंगे उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से, यानी उसके राइट सब ट्री की स्मॉलेस्ट वैल्यू से, विच इज गोइंग टू बी 60। ये काम किस तरीके से होगा, इस काम की ट्रेसिंग के लिए हम अब इंशाल्लाह उसको दोबारा वंस अगेन डिबग करेंगे, तो डिबगिंग से ही होपफुली ये बात हमें ज़रा सी क्लियर हो जाएगी। ओके जी, लेट्स मूव इनटू, लेट्स स्टेप इनटू इट। आप ब्रेक करें वंस अगेन, ये यहाँ से आपका सिस्टम क्लियर करके दोबारा मेन्यू को शो करेगा। ओके जी, मैंने उस बीच की डिबगिंग को स्किप कर दिया है, जो कि मेन्यू को शो करता है, और आई एम डायरेक्टली टू, मैंने चॉइस 2 देखे डिलीट केस की बॉडी में मैं एंटर हो गया हूँ। चॉइस 2 देने के बाद अब वो जो वैल्यू मैंने डिलीट करनी है, ये वो वैल्यू मुझसे यहाँ पे मांगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर वैल्यू दे रहा हूँ 50, जो कि हमारी रूट नोड थी जिसके 2 चिल्ड्रन थे। चॉइस 2 आपको ऊपर लिखी नजर आ रही है, मैंने चॉइस 2 एंटर किया है, और 50 वाली वैल्यू को मैंने डिलीट करना है। तो 50 वाली वैल्यू को डिलीट करने के लिए वंस अगेन ट्री डॉट डिलीट वैल्यू पब्लिक रैपर का कॉल हुआ, उसके प्राइवेट सेक्शन में मूव करके, और अभी हमें पहले इस नोड तक पहुंचना है। पहली कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है क्योंकि 50 लेस देन 50 इज फॉल्स, थर्ड कंडीशन भी फॉल्स है, 50 इज ग्रेटर देन 50 इज फॉल्स। अब सेकंड और थर्ड कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब है कि आपको वैल्यू मिल गई, तो आप एल्स पार्ट में मूव करेंगे। एल्स पार्ट में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड नल पीटीआर है, यानी अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो फिर ये वाला कोड रन करो। ये वाला कोड 2 केसेस में रन हुआ, जब उसका लेफ्ट चाइल्ड ना हो या उसका कोई भी चाइल्ड ना हो, तो दोनों केसेस में आगे ये वाला कोड रन होगा। अगर उसका राइट चाइल्ड हो तो फिर आपका ये वाला केस रन होगा। होपफुली ये आपको ये वाला कोड, ऊपर वाला कोड बिल्कुल एक जैसा है, ये आपको दोनों कोड समझ आ गए। इस दोनों केसेस में हम देखें टेम्प नोड बना के उसके ऑपोजिट वाली चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करके वो उसके बाद हम नोड को डिलीट कर रहे हैं और ऑपोजिट वाले चाइल्ड के एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं। अब उसका लेफ्ट भी नल नहीं है और राइट भी नल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इस एल्स की बॉडी से भी बाहर मूव करके लाइन 49 पे आ गया। ये 3 लाइंस जो हैं ये मेरे पास यहाँ पर हमने लिखी हैं, किस लिए ये यहाँ पर हमने लिखी हैं, फॉर डीलिंग द थर्ड केस। और थर्ड केस क्या था, थर्ड केस ये था कि आपने अगर ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसके 2 चिल्ड्रन हैं, तो 2 चिल्ड्रन वाली नोड्स में पहले डिलीट करने से पहले आपने उस वैल्यू को ढूंढना है जो उसको रिप्लेस करेगी, और उसके एड्रेस आपने स्टोर करना है टेम्प में। और वो वैल्यू क्या थी, वो था इन ऑर्डर सक्सेसर, यानी राइट सब ट्री में सबसे छोटी वैल्यू। तो उसके लिए देखिए हम फाइंड मिन का मेथड कॉल कर रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं रूट के राइट, यानी करंटली जो मैं नोड डिलीट करना चाह रहा हूँ उसके राइट वाले सब ट्री में जाके मुझे सबसे छोटी वैल्यू ढूंढ के ला के दो। सबसे छोटी वैल्यू का एड्रेस किस में स्टोर कर लो, टेम्प में, क्योंकि इसको मैं रिप्लेस करूंगा नोड को डिलीट करने के बाद। तो फाइंड मिन हमने पढ़ा था, मैं सिंपली इसको स्टेप इनटू करता हूँ। ये मेरे पास जो है फाइंड मिन के कोड में चला गया, और ये तब तक जो है इस लूप में चलता रहेगा जब तक मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू ना मिल जाए। तो 50 के राइट सब ट्री में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो 60 थी, आपको वॉचेस विंडो में नजर आ रही है। रूट का डेटा जब 60 हो गया तो फिर यहाँ से ये जब मैं स्टेप इनटू करूंगा तो ये फाइंड मिन से वापस आ गया, और ये अपने पास ले आया 60 का एड्रेस। वो 60 का एड्रेस जो अभी टेम्प में पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो टेम्प में जो एड्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा है, अगर आप इसको कंफर्म करना चाहें तो यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं कि टाइप कर लें टेम्प एरो ऑपरेटर डेटा। टेम्प जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसको डीरेफरेंस करके उसका डेटा मेंबर की वैल्यू मुझे दिखाते हैं, आपको देखें ये 60 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी इसकी ये राइट सब ट्री में जो सबसे छोटी वैल्यू थी उसको ढूंढ के लेके आ गया। अब ये वो वैल्यू है जिसको रिप्लेस करेगी मेरी डिलीट होने वाली नोड को। वो आपने रूट, अब आपने क्या करना है, आपने ये कहना है कि भाई रूट का जो डेटा है
डेटा मेंबर को रिप्लेस कर दो टेम्प के डेटा मेंबर से, यानी 50 की जगह क्या स्टोर कर दो, डेटा स्टोर कर दो। तो ये अब आपकी थोड़ी सी स्मार्ट कोडिंग होगी, ठीक है। मैंने स्टेप इन टू किया, स्टेप इन टू के बाद इसने क्या किया, इसने जो है 50 वाली वैल्यू को अपडेट कर दिया किससे, 60 वाली वैल्यू से। और अब मैं डिलीट नोड को रिकर्सिवली कॉल कर रहा हूँ और उसे मैं कह रहा हूँ कि रूट का राइट पास कर दूं, ठीक है, रूट का राइट। ओके, करंटली आपके पास जो रूट में जो भी इसमें जो वैल्यू है करंटली, ठीक है, रूट आप देख रहे हो ना, करंटली इस किसको पॉइंट कर रहा है, 60 को, ठीक। तो अब आपने इस केस में अब आपने रूट का राइट उसे रूट के राइट पास करना है रूट को, और टेम्प का डेटा पास कर देना है। तो लेट मी स्टेप इनटू इट। जब मैं स्टेप इनटू करता हूं तो डिलीट नोड रिकर्सिवली दोबारा कॉल हो जाता है, ठीक। रूट आप देख रहे हैं अब आपके पास कौन सा पास हो गया, 70, क्योंकि अब जो उसके राइट चाइल्ड था वो 70 था, रूट नोड का राइट चाइल्ड, ठीक है। वो 70 पास करने के बाद अब आपने देखा अगेन की इज लेस देन रूट डेटा, की में क्या पड़ा हुआ, 60 इज लेस देन 70, कंडीशन ट्रू है तो रूट के लेफ्ट के लिए डिलीट नोड को कॉल कर दो और रूट का लेफ्ट से पास कर दो। अब मैं इसको स्टेप इनटू करता हूं तो दोबारा ये रिकर्सिव कॉल पुश हो गई और रूट का लेफ्ट पास हो गया विच इज 60, ठीक। अब आप अगर आपने अपने पास ट्री बनाया हुआ है तो आप ट्री में साथ साथ लिखते जाएंगे 70 के लेफ्ट चाइल्ड आपके पास 60 था, ठीक। अगेन दिस कंडीशन इज क्या, फॉल्स, की इज लेस देन रूट ऑफ डेटा, 60 इज लेस देन 60, ये कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स है, ठीक है। ये वाली कंडीशन क्या है आपकी, ये भी फॉल्स है, 60 इज ग्रेटर देन 60 का मतलब वैल्यू मिल गई। तो अब यहाँ पर जाकर वो आपके पास डिलीशन वाला कोड चलेगा, रूट ऑफ लेफ्ट इक्वल्स टू नल पीटीआर। अगर रूट का लेफ्ट क्या हो, नल पीटीआर हो, वो है आपको नजर आ रहा है 60 का लेफ्ट जो है वो भी नल है और राइट भी नल है। तो लेफ्ट नल है तो यहीं पर अब आपने वो कोड चला देना है, आपने कहना है कि टेम्प में रूट का राइट स्टोर कर दो विच इज नल पीटीआर, डिलीट कर दो रूट को, 60 वाली नोड को अब यहाँ पर आकर आप डिलीट कर रहे हैं, इसका डेटा आप ऑलरेडी ऊपर रूट नोड में स्टोर कर चुके हैं पीछे, और आप कह रहे हैं रिटर्न कर दो टेम्प को विच इज दी नल पीटीआर। तो ये नल पीटीआर जो है ये इसके कॉलर की लाइन 35 पे जाएगा। यहाँ से देखिए टेम्प जो है उसमें नल पीटीआर है, लाइन 35 में जाके वो रूट के लेफ्ट में स्टोर कर देगा, ठीक है, इसके लिए जो रूट की वैल्यू है। और इसके लिए रूट की वैल्यू आपके पास है ये AB0, ठीक। और ये इस रूट के लेफ्ट में स्टोर करके ये एल्स की तमाम बॉडीज को स्किप करता हुआ एल्स की बॉडी से बाहर मूव करके लाइन 53 पे जाके खड़ा होगा। तो मैं जब स्टेप इनटू करता हूं तो लेट मी स्टेप इनटू, तो पहले तो ये क्लोजिंग बॉडी की तरफ गया और अब स्टैक फ्रेम डिलीट हुआ और हम इसके कॉलर की लाइन 53 पे आ गए, ठीक है। और इस केस में आप देख रहे हैं जो 70 वाली नोड है, 70 वाली नोड उस रूट के एड्रेस इसमें पड़ा हुआ है। तो 70 वाली नोड के लेफ्ट में यहाँ पर आपके पास नल पीटीआर स्टोर हो गया होगा 35 पे। जब ये वापस आया लाइन 35 पे तो आप देखें यहाँ पर ये वापस आया था। तो ये एक्चुअली वहाँ इस दफा देखिए आप देखें ना रूट का डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 70, ये 70 वाली नोड के लेफ्ट में आपने नोड डिलीट कर दी तो ऑटोमेटिकली उसके लेफ्ट में वो टेम्प जो है नल पीटीआर लेकर आ रहा था, तो रूट के लेफ्ट में यहाँ पे नल पीटीआर स्टोर हो गया। उसने इस सेल्स को स्किप कर दिया और इसके नीचे जो कुछ लिखा हुआ है ये सेल्स की बॉडी आ रही है। तो ये सेल्स की बॉडी चल रही है लाइन नंबर 52 तक, ये देखें 53 पे मूव कर गया। अब ये 53 पे दोबारा रिटर्न कर रहा है रूट को, रूट एड्रेस जो है दोबारा यहाँ पे आप इसे मूव करने हैं। रूट इज करंटली पॉइंटिंग टू रूट विच नोड्स द नोड विद द वैल्यू ऑफ 70। और इसके कॉलर जो है उसके आप किस लाइन पे खड़े हुए, लाइन नंबर 51 पे खड़े हुए हैं, तो उसके लाइन नंबर 52 की तरफ आप मूव करेंगे। ओके, तो आप जब मैं स्टेप इनटू करता हूं तो रिटर्न की वजह से 54 और उसके बाद लाइन नंबर आप जो है 52 से होते हैं 53 पर आ गए। तो अब आप देखें ये 51 पे पहले रूट का राइट अपडेट हुआ, ठीक है, रूट का राइट जो है उसने अपडेट किया। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो आप इस कॉल के लिए जो रूट में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो उस नोड का है जिसमें वैल्यू थी 60, ठीक। और 60 का राइट भी आपके पास क्या था, वो नल पीटीआर था। तो वो नल पीटीआर जो है उसको आपने अपडेट करते हुए आप यहाँ पर वापस आ गए और आपने कहा कि रिटर्न कर दो रूट को, आप पीछे की तरफ मूव कर दो। रिटर्न रूट की वजह से आप दोबारा उसके कॉलर में मूव करिए, लेट मी स्टेप इनटू इट, और आप वापस आ गए और आपने वो नोड यहाँ पर डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद ये आपका सेकंड केस हो गया। लेट मी शो यू द अपडेटेड ट्री बिफोर वी मूव ऑन। ओके जी, मैंने डिस्प्ले की डिबगिंग ऑप्शन को स्किप कर दिया टू सेव टाइम। अगर आप देखें तो 50 अब डिलीट हो चुका है
और 50 को रिप्लेस किया है हमने उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से, यानी उसके राइट सब ट्री में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो 60 थी, वो 60 आ गई और बाकी का ट्री आपका वैसे ही वैसे है। ये हो गया आपका थर्ड केस। तो इस रिकॉर्डिंग को जहाँ ज़रूरत पड़े उसको आप बार बार रिपीट कीजिए और मेक श्योर करें कि आप डिलीट वाले मेथड को कम से कम 3 से 4 बार डिबग करें, ताकि आपको उसके तीनों केसेस पता चल जाएं कि वो किस तरीके से रन हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग।